हमारे बीच में योग ऋषि बाबा रामदेव जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। बैठे रहो, आप बैठे रहो, बैठे बैठे एक बार जोरदार ताली बजाएं। योग ऋषि बाबा रामदेव जी हमारे बीच में पधारे हैं, जिनका आत्मीय प्रेम कुबरेश्वर धाम पर और हम पर सदा बना रहता है। ऐसे परम पूज्य जिन्होंने योग के बल पर पूरे विश्व में एक तहलका मचा रखा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं बाबा रामदेव जी के लिए। योग ऋषि बाबा रामदेव जी हमारे बीच में पधारे हैं। जय जय श्री राधे। बड़े ही हर्ष का विषय है, आज दो महान विभूतियों के दर्शन एक साथ करने का हम सभी को शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। एक तरफ जिन्होंने योग के माध्यम से पूरे विश्व को स्वस्थ करने का जो बीड़ा उठाया है स्वामी रामदेव जी, और दूसरी तरफ सीहोर माटी के ये लाल पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी, जिन्होंने सभी को सनातन धर्म और संस्कृति से जोड़ा है। ऐसी दो महान विभूतियों के दर्शन एक साथ हम सभी को इस मंच पर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सुंदर, हम सभी योग के माध्यम से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, यही स्वामी जी की इच्छा रहती है। दोनों ने ही मिलकर हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को और अग्रसर करा है, और दोनों ने ही सनातन धर्म की पताका चारों दिशा में लहराने का कार्य करा है। हम सभी बीच में आस्था चैनल के सीहो जोशी जी भी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने स्वामी जी को लाने का श्रेय पूरा जोशी जी का है। एक बार जोरदार ताली बजाएं परम पूज्य योग ऋषि संत शिरोमणि बाबा रामदेव जी महाराज जी के लिए, जिन्होंने बहुत सुंदर योग साधना के बल पर संपूर्ण विश्व में एक अलग जगाई है। और अभी सबसे बड़ा विषय जो चल रहा है, पतंजलि पीठ की ओर से जो एक सुंदर विषय चल रहा है, वो विषय है हमारे संस्कारों को, हमारी वैदिक परंपरा को, हमारी वैदिक विद्या अध्ययन को जनमानस तक पहुंचाना। और पूज्य गुरुदेव ने एक जो बेड़ा उठाया है कि बच्चों में हमारे वैदिक संस्कार आए और वेदशालाएं संपूर्ण विश्व में पूज्य गुरुदेव द्वारा जो विद्या अध्ययन के लिए सुंदर हरिद्वार पतंजलि में भी और सभी दूर सुंदर विद्या अध्ययन कराने के लिए एक अलग जगाई है, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा, स्वामी जी ये जो भक्त हैं जितने यहां दिख रहे हैं, इससे कई भक्त चारों तरफ बैठे हुए हैं। लगभग 10 से 12 लाख भक्त यहाँ पर जगह जगह पर विराजमान हैं और कथा का रसपान कर रहे हैं। आपको सुनने के लिए सारे भक्तों को इंतजार है। आप अपनी सुमधुर वाणी से दो शब्द महाराज जी के अपन भी आनंद के साथ में सुनेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाकर परम पूज्य योग ऋषि बाबा रामदेव जी महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाएं, जिनका प्रेम इस व्यासपीठ पर हमेशा बना है। हम हरिद्वार गए तब भी आपका इतना प्रेम, और हम अवध गए अयोध्या तो भी आपका इतना प्रेम मिला, और वही प्रेम आज महाराज जी को सीहोर तक खींच कर लेकर आया है। जोरदार ताली बजाएं। हर हर बोले भारत माता की, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की। देखो, हम यहां पहले एक बार यात्रा के दौरान आए थे महाराज शिवहर।
लेकिन यहां कुबेरेश्वर धाम में पूज्य महाराज जी के प्रीति के कारण से यहां पर आए हैं। और देखो, हम सार्वजनिक जीवन में यहाँ जाते ऊपर लगभग हाँ ये सामने आ जाओ, बस। 35 वर्षों से हैं और इन 35 वर्षों में लगभग 25 लाख किलोमीटर हम देश दुनिया में घूमे हैं और दुनिया भर के कार्यक्रम करीब 20-25 करोड़ लोगों के पूरे देश दुनिया में कार्यक्रम हमने भी किए, लेकिन ऐसा कार्यक्रम हमने भी पहली बार ही देखा है। और इसमें मुझे लगता है 70-80% पूरे देश से लोग आए हुए। एक बार आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन आपकी श्रद्धा के लिए, आपकी शिव भक्ति के लिए। एक बार जोर से बोलेंगे हर 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 हर। देखो, महादेव की जो कृपा है उसमें सारे देवों की कृपा आ जाती है। राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की, राधा जी की, सारे देवी देवताओं की, गौतम, कणाद, जमिनी, पाणिनि, पतंजलि की, सारे ऋषियों की कृपा, सारे देवी देवताओं की कृपा। देखो, वैसे तो हम बचपन से निर्गुण के उपासक रहे, लेकिन भगवान का विधान जो है आपको खुद अपनी ओर बुलाता है। हकीकत यह है कि हम भी मूलतः अब शिव उपासक हैं, ये कम लोगों को पता है। हम उसका प्रचार, प्रोपेगंडा नहीं करते। हम आपसे 2-3 छोटी छोटी बातें कहना चाहेंगे। एक तो आज हमको आने में लगभग 2 घंटे का विलंब हुआ। हम हरिद्वार से हेलीकॉप्टर से चले वृंदावन, वृंदावन से फिर दिल्ली, दिल्ली से या भोपाल, भोपाल से आते आते विलंब हो गया। तो उसके लिए हमें खेद भी है, अफसोस भी है। हमको यहाँ पर 1 बजे आ जाना चाहिए था, फिर भी 2-3 घंटे लेट हो गया। जो भी हुआ, हम यहाँ केवल और केवल हमारे भाई, इनका नाम भी प्रदीप है और उनके भीतर भगवान शिव की भक्ति का दीप निरंतर प्रज्वलित है। इनके प्रेम के कारण से आए हैं। और जैसे हमारे शिव, हमारे महादेव बहुत भोले हैं, ऐसे ही हम तो देखो, भारत का कोई कथाकार, कोई विद्वान, कोई महापुरुष ऐसा नहीं जिससे हमारा प्रेम ना हो, लेकिन ऐसा भोला भी कोई है नहीं। और जो भोला होता है उसके ऊपर ही भोलेनाथ की कृपा होती है महाराज। और हमारे अनुज कहो, हमारे भाई कहो, ये तो संस्कृत के, हिंदी के शब्द प्रयोग हैं। ये मात्र अब एक व्यक्ति नहीं रह गए हैं। जब व्यक्ति अपनी भक्ति से भगवान के और अनंत की ओर कदम आगे बढ़ाता है तो भगवान उनका वर्ण कर लेता है। तुम्हारे पूज्य श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी का महादेव ने खुद वर्ण कर लिया है। और मैंने तो हरिद्वार आए थे तब भी महाराज श्री को सुना था। अब महाराज जी की जिस समय कथा होती है उस समय हमारा कर्मयोग ज्यादा चल रहा होता है। आज हमारा मन था पूरी कथा में बैठे, तो इसलिए आज की हाजिरी को हम अधूरी मान रहे, फिर एक बार आएंगे ना, सीहोर में आएंगे। हाँ, सीहोर में आएंगे। जब महाराज जोरदार ताली बजाए, महाराज जी ने खुद कहा एक बार सीहोर जरूर आएंगे, तो बहुत अभी तो कुबेरेश्वर मंदिर का उद्घाटन हमारे बिना कैसे हो जाएगा। आएंगे। तो देखो, आज मैं कुछ छोटी छोटी तो धर्म की बात जो पूज्य महाराज श्री आपको बताते ही है। पहले तो महाराज श्री के बारे में प्रदीप मिश्रा जी जो एक विद्वान, धर्मात्मा और शिव की भक्ति में, शिव के आश्रय में, आलंबन में, शिव के विग्रह के रूप में ही जीने वाले हमारे
श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी हैं। इसके लिए देखो हम इनका क्या अभिनंदन करें, साधु के नाते, एक सन्यासी योगी के नाते इनको क्या तो आशीर्वाद दें, क्या इनके लिए हम प्रार्थना करें। बस इतना कहते हैं, जो श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी आपको बोलते हैं उसको आप शब्द ब्रह्म मान करके आप माना करो, और आप मानते ही हो। ये कोई व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं है। अब यहां पर भी एक बड़ा पंडाल है, इसके पीछे दाहिनी तरफ भी लगा हुआ है, बाईं तरफ भी लगा हुआ है, पीछे भी लगा हुआ है। अभी भी इतनी चिलचिलाती धूप में हजारों लोग बाहर भी बैठे हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है। और एक बात और भी हम कहना चाहते हैं, इस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा किसी की कथा में लोग श्रद्धा पूर्वक आते हैं तो हमारे श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी, पूरे देश में। अभी महाराज जी को इंटरनेशनली लॉन्च करना है तो महाराज जी की यूके और यूएसए की कथा पतंजलि की ओर से करवाएंगे। आप समझे? महाराज जी को अमेरिका और लंदन हम ही साथ लेकर के जाएंगे। वहां पर भी महाराज जी की बहुत डिमांड है। अच्छा, कोई कथाकार जब उसकी कथा में लोग आने लग जाए तो हमने सुना है कि लोग फिर जमीन पर पैर ही नहीं टिकते। अब महाराज जी की हमने सादगी देखी, वो कोई तमक झमक नहीं है, बस एक व्यवस्था बना रखी है। मंच भी इतना सीधा साधा, या जो कुछ है वो भोलेनाथ की तरह सब भोला भाला ही है। कोई यहां पर आडंबर नहीं है। जरा सा किसको लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ लोग पहचानने लग जाए तो महाराज लोग धरती पर पैर नहीं रहते। महाराज जी ट्रेन में बैठ के, गाड़ी में बैठ के कहीं पर भी पहुंच जाते हैं, सादगी से रहते हैं। धर्म तत्व को धर्म आचरण का सत्य है, धर्म आचरण की शुचिता है। जो भोलेनाथ की भक्ति करता उसमें भोलापन, उसमें सहजता, निर्मलता, निर्दोषता और निष्कामता, निर्लोभता। जो यहां पर धाम बन रहा है, मंदिर भी बन रहा है, वो भी सब आप सब श्रद्धालुओं की भक्ति से बन रहा है। ये हमारे आस्था के सीईओ भी यहां पर हैं, जो पूज्य महाराज श्री की कथा करोड़ों लोगों तक पहुंचाते हैं। प्रमोद जी का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। ये बालक भी हमारी 25 सालों से सेवा में है, इधर आए एक बार, इसके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन। 25 वर्षों से सेवा में महाराज, और आपकी सेवा में जब से आया है तब से इसके ऊपर आपका भी आशीर्वाद विशेष हो गया है। आस्था चैनल के माध्यम से यूट्यूब, फेसबुक और वो सब तो अलग है ही, उस पर तो लाखों लोग और फिर धीरे धीरे करके करोड़ों लोगों का, ये शिव भक्तों का, शिवाश्रितों का, शिव उपासकों का एक बहुत बड़ा परिवार हो गया है। आस्था के माध्यम से भी करोड़ों लोग हर रोज, करोड़ों लोग हर रोज जो है अपने घर बैठे पूज्य महाराज श्री के माध्यम से शिव की भक्ति में जुटते हैं। अब पूज्य महाराज जी बताते हैं, हमारे शिव भोलेनाथ तो उनके लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रसाद, उनके लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी स्तुति, प्रार्थना, शिव आराधना की बहुत सी भक्तियां हैं जिनको आती है खूब गाया करो। अब महाराज जी ने तो एक बिल्कुल ही सरल सहज उपाय बता दिया, 1 लोटा जल समस्त समस्याओं का हल। महाराज आपने बहुत जोरदार स्लोगन दिया, तो एक बार जोरदार अभिनंदन महाराज जी ने। आपको भक्ति का मार्ग इतना सहज कि 1 लोटा जल अपने घर का ही, वो कहीं गंगा जी का, जमुना जी का, कोई धामों का, अरे अपने घर में ही शिव है, कण कण में, हर कंकड़ में शंकर है, अपने अंतर मन में भी, प्राणों में, आत्मा में। और इस देश के लाखों शिव मंदिर जो हमारी अवहेलना से, और जब हम भगवान की अवहेलना करते हैं, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षता,
जो लाखों शिवालय सोने पड़े थे, महाराज श्री के उपदेश से, इनकी कथा से, इनकी भक्ति से वो लाखों शिवालय इस देश में जागृत हो गए। ये बहुत बड़ी सनातन धर्म की पूज्य महाराज श्री ने सेवा की। हर 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 हर। तो ये तो महादेव की कृपा। और हमने कोई भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा करके कोई एहसान नहीं किया, बल्कि अपनी राह को आसान किया। करोड़ों लोगों के, अच्छा हमारे पास योग करने आते हैं लोग, उनका मोटापा ठीक होता है, बीपी शुगर ठीक होता है, कैंसर ठीक होता है, लिवर किडनी ठीक होता है। अब महाराज जी की कथा में आते हैं तो जिनके घर में ब्याह नहीं हो रहा उनका ब्याह हो जाता है। मैंने पूछा महाराज जी के यहाँ लोग इतने आते हैं, वे हम तो बीपी शुगर थायराइड अस्थमा आर्थराइटिस ठीक करते हैं लोगों की, गरीबी ठीक करते हैं लोगों की, भुखमरी ठीक करते हैं, बीमारी बेरोजगारी ठीक करते हैं, महाराज जी क्या ठीक करते? बोले महाराज जी तो बस शिव का मार्ग बताते, महादेव के चरणों में लगा देते हैं और ब्याह नहीं हो रहा, ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद बच्चे नहीं हो रहे तो एक लोटा जल चढ़ाया महाराज, बच्चे हो गए। ये भी महाराज जोरदार उपाय है। हम तो शिवलिंगी पुत्र जीवक खिलाते हैं, आप तो एक लोटा जल में ही सब समस्याओं का हल कर देते हो। तो मुझे लगता है शिव अपने आप में महौषधि है, महौषधि। वैसे तो भगवान का नाम ही सबसे बड़ी औषध है। और आप सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम क्या सिखाते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इतना सा मंत्र तो सभी को याद। अच्छा वैसे तो गुरु मंत्र, गूढ़ मंत्र, गुप्त विद्या, परा विद्या, अपरा विद्या, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या बहुत गहरा शास्त्र है सनातन का। लेकिन सर्वसुलभ, जैसे आज हमने योग को घर घर तक कि कोई भी बैठ करके भस्त्रिका करे। महाराज जी की भी ज्यादा बैठक रहते तो हमने महाराज जी को भी कहा महाराज थोड़ा कपाल भाती भी कर लिया कर। तो अब थोड़ा थोड़ा तो करते थे, आज के बाद हम यही दक्षिणा लेके जाएंगे महाराज जी से। वैसे तो आपके लिए हम दक्षिणा भी लेके आए हैं, क्योंकि ब्राह्मण देवता के पास खाली हाथ नहीं आना चाहिए। प्रदर्शन नहीं करेंगे, मंच के नीचे उतरने के बाद देंगे। हाँ देखो, गुरु, ब्राह्मण, धर्मात्मा, जो अब महाराज जी तो भगवान की भक्ति में लगे, और महाराज जी का कुछ पारिवारिक प्रपंच भी बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सीधा साधा, जो एक हमारे यहाँ जैसे संत गृहस्थ होते थे वैसे। लेकिन जो भी सनातन की सेवा के लिए पूज्य महाराज श्री कर रहे हैं, उसमें जितना जिसका सामर्थ्य हो, आप पहले से ही पूज्य महाराज श्री को तन मन धन से उनकी सेवाओं के लिए आहुति अर्पित करते हैं। उसके लिए आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैंने कहा गृहस्थ में सैकड़ों समस्याएं हैं, ब्याह नहीं हो रहा, बच्चे नहीं हो रहे, लड़ाई झगड़े हो रहे। महाराज जी आपने सास बहू का सीरियल भी बंद करवा दिया है। हाँ मैंने सुना है लोग, मतलब जो बहू है वो सास का सास है, वो बहू का बदला लेने के लिए महाराज पूरा बदलापुर, हमने तो सुना कोई पिक्चर थी, हमने देखे नहीं महाराज, वो बदलापुर पिक्चर भी आपने बंद करवा दी। जो शिवाश्रित परिवार है वो प्रेम से रहते हैं, इसके लिए भी आप सबका अभिनंदन। प्रेम से रहा, हाँ। एक दूसरे को शिव पार्वती का विग्रह मान करके एक दूसरे के साथ व्यवहार करना। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, गुरु शिष्य, सब शिव पार्वती के, लक्ष्मी नारायण के कहो या सीताराम के साक्षात विग्रह, ऐसा मान करके जो व्यवहार करते, यही ऐसा धर्म है सनातन है, यही सनातन धर्म है। आपस में बैर नहीं करना, कटु वचन नहीं कहना, निंदा करना, झूठ बोलना, कठोर वचन कहना,
और असंबद्ध प्रणाम करना, ये 4 वाणी के दोष है। वाणी और व्यवहार का दोष, एक दूसरे को भगवत स्वरूप ना मान करके एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करना। महाराज जी की किसी से ईर्ष्या नहीं और ना किसी से प्रतिस्पर्धा। देखो इस देश में सैकड़ों कथाकार हैं, महाराज जी अब सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गए, इसके लिए एक बार फिर से महाराज जी का अभिनंदन है। ये महादेव की कृपा है। और महाराज हमने अपना ही मंच देखा था, इतना ऊंचा हमको योग सिखाना पड़ता था, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक लोग बैठ जाते थे। उसके बाद इतना ऊंचा मंच हमने पहली बार ही देखा है। हाँ, तो मंच ऊंचा नहीं, यहां भक्ति ऊंची है, यहां श्रद्धा ऊंची है, यहां प्रेम ऊंचा है, यहां आप सबका विश्वास ऊंचा है। डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट, विश्वास की न्यूनता, डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट अंग्रेजी में बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा आ गया है। परिवारों में विश्वास कमजोर पड़ गया है, गुरुओं में भी विश्वास कमजोर पड़ गया है। और ऐसे इस विश्वास के संकट काल में करोड़ों लोगों की आस्था भगवान भोलेनाथ महादेव में आपने बनाई है। तो ऐसे हमारे शिव योगी है, ये क्या है? शिव योगी, शिव की भक्ति में ही लीन रहते हैं और कथा का आश्रय लेकर के आपको भगवान महादेव के पथ पर, सनातन के पथ पर, धर्म के पथ पर आगे बढ़ाते हैं। सनातन धर्म, सनातन कहते हैं किसे? जो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहने वाला है, जो शाश्वत है। जैसे पवन सनातन है, जल सनातन है, पृथ्वी सनातन है। जैसे पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, ये 5 महाभूत सनातन है, महादेव सनातन है। महादेव का जन्म हुआ और न उनका मृत्यु होता है। ये तो आपने अभी एक चरण पार किया है भक्ति का, कि आपके जीवन में कोई भी संकट है और आप एक लोटा जल उससे अपनी समस्याओं का हल करते हो, ये तो प्रथम चरण है भक्ति का। समस्या होने पर भगवान को भजना, ये भी दूसरे दर्जे की भक्ति है। कोई समस्या नहीं और भोलेनाथ की उपासना करते हैं, यह प्रथम कोटि की भक्ति है। और समस्या समाधान होने के बाद भी शिव की भक्ति से दूर नहीं हटते हैं, यह प्रथम कोटि की भक्ति है। और सब समस्या भी दूर हो गई, ब्याह भी हो गया, बच्चे भी हो गए, नौकरी भी लग गई। अब महाराज जी किसी सीएम को, किसी पीएम को, किसी मिनिस्टर को फोन करके तो बोलते नहीं कि भाई हमारा ये महादेव का भक्त है, नौकरी लगवा देना। महाराज जी तो बोलते भाई पढ़ाई अच्छे से करो, कर्म अच्छे से करो, बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखाओ, एग्जाम की तैयारी भी करो, बाकी भोलेनाथ देख लेते, नौकरी भी लग जाती है। अब वो तो काम हो गया, लेकिन ब्याह होना, बच्चे होना, नौकरी होना, धंधा ठीक चलना, खाली इतना ही तो जीवन नहीं है ना। आप शिव की भक्ति करते करते इतने लीन हो जाओ कि आपके सामने स्वयं भोलेनाथ अपना साक्षात विग्रह लेकर के उपस्थित हो जाए, यह आपकी भक्ति है। और यह भी होगा, लगे रहिए आप। देखो भगवान तो संकल्प से प्रकट होते हैं। वेदों का एक मंत्र है बहुत प्रसिद्ध, बार बार उसकी आवृत्ति आती है, यह जागृतो दूर मुदयिते दैवम तद सुप्तस्य तथैवति यस्मिन् ऋचः सा वेदो यस्मिन्। और अंत में आता है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अंत में क्या आता है बोलो? तन्मे मनः, बोलो शिव संकल्पमस्तु, बोलो शिव संकल्पमस्तु। भगवान तो संकल्प मात्र से अभिव्यक्त हो जाते, प्रकट हो जाते, दर्शन देते। तो आज इतने विलंब के बाद भी लाखों की संख्या में आप डटे हुए हैं। आपकी भक्ति को पुनः प्रणाम। और ऐसे ही शिव आराधन करते करते आप सब समस्याओं का समाधान करते करते आप समाधि तक पहुंच जाए, साक्षात शिव के विग्रह को अनुभव कर पाए और स्वयं शिव रूप हो जाए। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, बोलो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।
आप स्वयं शिव रूप हो जाए, स्वयं शिव पार्वती के विग्रहवान रूप होकर के जीने लग जाए। तो बस आज के इस प्रवाह में हम अपना प्रेम अभिव्यक्त करने के लिए अपने भाई के पास आए, और इस प्रेम में आगे की अब बहुतों की ट्रेन भी है किसी की ट्रेन है, किसी की प्लेन है। अब कौन कैसे कैसे जाएंगे, कोई गाड़ी घोड़ा से जाएंगे, कुछ मैंने देखा इधर उधर बसें भी हजारों की संख्या में लगी हुई है। आप इतनी भक्ति पूर्वक यहाँ पूरा शिवरात्रि का ये पूरा महोत्सव गुरु सन्निधि में मनाना, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। और यहाँ महाशिवरात्रि पर ये शिव की महापुराण कथा, और इसमें ये कुबेरेश्वर धाम और मुरली मनोहर और कुबेरेश्वर महादेव के मंदिरों के साथ साथ कितनी सेवा, मुझे बालक रास्ते में बता रहा था, पिछली बार यहाँ इतनी भीड़ हो गई, एक एक बोतल पानी की लोगों ने 100, 200, 500 रुपए में बेच डाली। इस बार सब लाखों भक्तों को माने स्पेशल डिस्काउंट प्राइस के ऊपर ट्रस्ट की ओर से बोतलें उपलब्ध कराई गई पानी के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। भोजन की सेवा, जल की सेवा, और इसमें हमारे सब बालक जो पूरी व्यवस्था में बहुत बड़े अपनी भूमिका निभाते हैं। एक बार समीर भैया के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, जरा और जोर से तालियां हो जाए समीर के लिए। और ये आशीष भी बालक बहुत अच्छे से सब सेवाओं को निष्पादित करता है, तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये इतने बड़े आयोजन ऐसे करना एक अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। और हमारे आस्था की ओर से भी बालक धीरज, पूज्य महाराज श्री की लगातार 5-6 वर्षों से सेवा में रहता है, धीरज के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे साथ पूरे संगठन का उत्तरदायित्व देखते पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी और पूज्य स्वामी आदित्य देव जी, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। पूरा पतंजलि परिवार भी महाराज आप ही का परिवार है। और जैसे पूज्य महाराज श्री ने कहा, योग आयुर्वेद स्वदेशी के साथ सनातन धर्म की सेवा के लिए, भारतीय सनातन शिक्षा व्यवस्था की, सनातन चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा के लिए पतंजलि जो पुरुषार्थ कर रहा है, बस एक बात कह करके, अब आने वाला समय सनातन धर्म का होगा, भारत का होगा। आने वाला समय ये भगवान शिव का काल होगा, महाकाल का काल होगा। और हमारा सौभाग्य होगा कि हम इस स्वर्णिम युग में, इस अमृत युग में, अमृत काल में, इस शिव काल में, महाकाल के काल में हम पैदा हुए हैं। और इस सनातन धर्म की सेवा के लिए भगवान ने हमको चुना है। और इस सेवा के लिए हमारे श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी को भी भगवान ने माध्यम बनाया है। अब आप हाँ, एक बार विनय भाई के लिए भी बड़े विनम्रता से और वीरता से दोनों तरह से सेवा करते हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तो हम आए हैं तो एक छोटा सा भजन करके फिर पूज्य महाराज श्री से कहेंगे कि पूर्णाहुति करेंगे, जो भी प्रक्रिया है। हमने आज फिर आने का तो लेट हुआ, हमने कहा जाने का महाराज श्री पर हमने छोड़ दिया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। सब खड़े हो जाओ, आनंद से गाओ। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव योगेश्वराय, शिव योग
योगेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय शिव योगेश्वराय शिव योगेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बोलो हर हर श्री शिवाय। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबको आशीर्वाद, सबके लिए शुभकामनाएं। ऐसे ही सब महादेव की शिव की भक्ति के मार्ग पर, राम कृष्ण हनुमान की भक्ति के मार्ग पर, सनातन के मार्ग पर चलते रहे। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, उमापति महादेव की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे महाराज श्री पूर्णाहुति कराओ, हम आपकी शरण में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार